हेलो स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी तक कई सारा वीडियोज़ डाला गया है, 5-6 वीडियोज़ डाला गया है, लेकिन पूरे चैप्टर का जो सार है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, जिस पे पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिस वीडियो के अकॉर्डिंग पूरा न्यूमेरिकल बनने वाला है, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने वाला वीडियो ये एक अकेला वीडियो होगा। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप लोग अटेंटिवली देखते हैं तो आप लोगों से सारा न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल्स में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा कि हम लोग कब किसको पॉजिटिव ले, कब किसको नेगेटिव ले, वगैरह जो भी समस्याएं होती होंगी सारी समस्याएं यहाँ पे क्लियर होंगी। और जो भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो इसी वीडियो से सॉल्व होगा। इसीलिए सबसे पहले अभी हम लोग कुछ टर्म्स को रिमाइंड करते हैं, ठीक है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले एक टर्म हम लोग जो यूज़ करने वाले होंगे इस ये वाले पार्ट में, यू, ठीक है, तो यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर रखा गया है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। भी को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, कि मिरर से या पोल से इमेज कितना दूर बना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये टर्म एफ, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? एच को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फिर एक टर्म यूज होने वाला होगा इसमें, एच डेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट क्या है? इसके अलावा भी इसमें एक टर्म जो यूज होने वाला होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे, जिससे हम लोग एम से, ठीक है। एम क्या होगा? तो एम को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ये मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है आवर्धन, कि कोई ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है और उसके कंपैरिजन में उसका इमेज का साइज क्या है, मतलब कि कितना मैग्नीफाइड है, ठीक, कितना टाइम्स बड़ा बना है या कितना टाइम्स छोटा बना है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला होगा वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा? वो हमारा होगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है क्या है? मैं आप लोगों को बता दूं, मिरर फॉर्मूला होता है रिलेशन इन तीनों का। यू, वी और एफ के बीच एक रिलेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिरर फॉर्मूला। क्या रिलेशन होता है? इसके बीच रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस रिलेशन को हम लोग ऐसे डिक्टेट करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। या यूं बोल सकते हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये इसको इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को डिक्टेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूला यूज होने वाला होगा इस चैप्टर में वो है मैग्निफिकेशन।
तो मैग्निफिकेशन में मैंने आपको बताया कि ये रेशियो होता है, ये बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बना है उसका हाइट क्या है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू h डस्ट बाई h। ये रेशियो होता है किसका, h डस्ट बाई h का रेशियो होता है। ये हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। ये कौन, मैग्निफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बना है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग इसी फॉर्मूला मैग्निफिकेशन को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई यू। तो ये फॉर्मूला, ये जो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और ये जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आप लोगों को रे ऑप्टिक्स क्लास 12 में पढ़ना है। फिलहाल इसका डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूला को, दोनों फार्मूला को अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि यही दोनों फार्मूला है जिस पे बेस्ड सारा न्यूमेरिकल है। अब हम लोगों को समस्या ये तब होता है, यदि सिर्फ इन्हीं दो फार्मूला से न्यूमेरिकल बनता तब तो बहुत आसानी से बन जाता, लेकिन हम लोगों को समस्या कहाँ आता है? हम लोगों को समस्या आता होगा कि हम लोग कब u को नेगेटिव लेंगे, कब v को नेगेटिव लेंगे, कब f को पॉजिटिव लेंगे, कब m को नेगेटिव लेंगे, कब h को पॉजिटिव लेंगे, कब h डैश को नेगेटिव लेंगे। तो इन सारी चीज़ों में समस्या होता है हम लोगों को कि मिरर फार्मूला में, चलो हम लोग फार्मूला तो लिख दिए, लेकिन हम लोग v को पॉजिटिव पुट करें, -10 पुट करें कि +10 पुट करें, u को -15 पुट करें या +15 पुट करें, f को क्या पुट करें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इन चीज़ों के डिटर्मिनेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? हम लोगों को पढ़ना है क्या? साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन इसका की है, पूरे न्यूमेरिकल्स का की है। यदि साइन कन्वेंशन क्लियर रहता है तो आप लोगों को चाबी मिल जाएगा सारे न्यूमेरिकल्स का, और सारा न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको? साइन कन्वेंशन को। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन सा मिरर है? तो कनकेव मिरर के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, कि कनकेव मिरर में हम लोग कब u को पॉजिटिव लेंगे, कब u को। तो आप लोगों को बेहतर पता होगा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ये पढ़ा होगा कि ये हमारा किसी भी प्लेन में हम लोग यदि दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो उस प्लेन को 4 पार्ट में बांट देता है। इसमें से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स डैश होता है, ये हमारा वाई डैश होता है, और दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओ। तो फिर आप लोगों को ये भी पता होगा कि ओरिजिन से राइट मेजर किया गया डिस्टेंस, ओरिजिन से राइट मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ओरिजिन के लेफ्ट मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये इसके ऊपर मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और इसके नीचे मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतनी सब बात आप लोग पहले से जानते हैं। तो सिर्फ यही कंसेप्ट हमारा लगेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे? ओरिजिन को रिप्लेस कर देंगे किससे? पोल से। पोल के राइट मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, पोल के लेफ्ट मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन आपका ये कंसेप्ट फेल हो सकता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो ये कंसेप्ट फेल होता नहीं है, पर ये कंसेप्ट फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लेंस में सेम साइन कन्वेंशन को जब लेंस में पढ़ेंगे ना, तो इसमें तो हमारा मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग एक ही ओर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांसपेरेंट पार्ट है। सॉरी, ये इधर वाले पास रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इधर तो रख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही ओर रख सकते हैं। लेकिन लेंस में क्या होता है? हमारा दोनों ओर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं हम लोग, इधर की ओर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इधर की ओर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो वैसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसे में हम लोग फिर आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे तो लेंस का साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट ही हमारा काम करेगा मिरर तक में। ठीक है, मिरर तक में काम करेगा। वो क्या है? तो कि पोल के राइट मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव।
ठीक है। लेकिन लेंस में प्रॉब्लम हो जाता है। लेंस में एक चीज़ को और ध्यान देना पड़ता है कि ये हमारा यदि इंसिडेंट रे है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर क्यों रख रहे हैं और इधर क्यों इंसिडेंट रे हो रहा है, तो इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा लेंस में काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को किसको करना है, और यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखा है, जैसे जैसे हम लोगों को डाटा मिलता जाएगा मैं उसको उस टेबल में फिल करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिसाइड करें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, पहले ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पर रखा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था इधर इन्फिनिटी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे कहाँ पे, तो बियॉन्ड सी। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे, सी पे। फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखे थे, बिटवीन सी एंड एफ। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे, एफ। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे, तो बिटवीन पी एंड एफ, है ना। तो ये जो हम लोग 6 के अलग अलग केस में ऑब्जेक्ट को रखे थे, 1 2 3 4 5 6, इस 6 केस में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट को रखा वो किधर क्यों रखा, तो पोल के लेफ्ट रखा। और हम लोग जानते हैं कि पोल के लेफ्ट मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब कोई भी 6 में से कोई भी केस हो, हम लोग u को हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऑलवेज नेगेटिव। u क्या होगा हमारा, ऑलवेज नेगेटिव। चलिए, और कनकेव के केस में हमारा u क्या है, नेगेटिव है, ऑलवेज। कन्वेक्स में भी हम लोग, ये हमारा पोल है, एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखे थे और अगली बार एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे इन्फिनिटी में और अगली बार हम लोग रखे थे पी और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रखे थे। तो इन दोनों केस में भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे, तो पोल के लेफ्ट रखे थे। तो इसमें भी u हमेशा हमारा क्या था, नेगेटिव ही था। इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कन्वेक्स के केस में भी क्या है, तो नेगेटिव ही होता है ऑलवेज। ठीक है, अभी u के बाद अब हमारा टर्न है किसका, v का, इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने का। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ था, डॉटेड के बाद दिखाएं इन्फिनिटी में, तो इमेज हमारा बना था यहाँ पे। पहले केस में इमेज कहाँ पे बना था, यहाँ पे। दूसरे वाले में जब यहाँ पे रखे थे हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमारा बना था यहाँ पे, सॉरी इमेज हमारा बना था यहाँ पे सी और एफ के बीच। जब सी पे रखे थे तो इमेज हमारा यहीं पे बन गया था। ठीक है, जब यहाँ पे रखे थे तो इमेज हमारा यहाँ पे बन गया था। जब एफ पे रखे थे तो इमेज इधर क्यों नहीं बना था, इन्फिनिटी में। लेकिन सिर्फ एक केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे थे तो इमेज हमारा यहाँ पे बना था। ये जो भी ब्लू से किया हुआ काम देख रहा है सारा इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे भाई कि ये वाले केस में, ये वाले केस में, ये वाले केस में, ये वाले केस में और ये वाले केस में, इन 5 केसेस में जो है इमेज हमारा किधर की ओर बना था, तो लेफ्ट टू द पोल ही बना था। लेकिन एक्सेप्शनली एक केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखे थे तो इमेज हमारा इधर की ओर बना था, मतलब राइट टू द पोल। मतलब कि ये जो हमारा कनकेव मिरर है ये दोनों तरह, दोनों साइड में इमेज को बना सकता है, पोल के लेफ्ट भी और पोल के राइट भी। तो जब पोल के लेफ्ट इमेज बनेगा तो बार बार हम लोग देख रहे थे कि इमेज कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था, बार बार रियल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा था रियल, इन्फिनिटी में बना था वो भी रियल, और ये तीनों केस में भी रियल। लेकिन जब पोल का राइट बना रहा था इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। तो जब पोल के लेफ्ट इमेज बनता है तो रियल इमेज बनता है, और वैसे में इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो जब हमारा रियल इमेज बनता है तो ऑब्वियसली इधर की ओर बनेगा, और ये इसमें इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बन रहा है यहाँ पे 6 केस में, तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव इमेज बनेगा। सॉरी पॉजिटिव, इसमें इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा 5 केस में रियल इमेज बनता है और इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन एक केस में हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है जिसमें हम लोग इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसमें आप लोगों को याद यदि होगा तो आप लोगों को याद होगा कि भाई ये जो हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखे थे तो इमेज हमारा बना था यहाँ पे फोकस पे, वो भी राइट टू द पोल। और जब यहाँ पे रखे थे
और बोला था कि इस बीच में कहीं पे भी रख दे, इमेज हमारा यहीं पे बनेगा, राइट टू द पोल ही बनेगा। इसलिए कन्वेक्स मिरर में, ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा, इमेज डिस्टेंस को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब कि रियल इमेज तो इसमें बनता ही नहीं है। इसमें दोनों केस में मैंने क्या बोला था, दोनों केस में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो ये वाला कॉलम हमारा खाली जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो रियल इमेज। तो रियल इमेज कन्वेक्स मिरर से हमारा बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब की बार हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे फोकस पे। तो ये देख रहे हैं, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ क्या है हमारा, ये हमारा फोकल लेंथ है ना। तो दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड लेफ्ट टू द पोल, बट दिस डिस्टेंस, ये फोकस जो है हमारा, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड राइट टू द पोल। इसलिए कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, जबकि ये डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कई बार हम लोगों को गिवन डाटा में फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डाटा भी हम लोगों को पहचानने में मदद करता है कि वो दिया हुआ मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस हमारा क्या होगा, फोकस होगा हमारा कनकेव मिरर में फोकस हमारा नेगेटिव होता है। चलिए रेड पेन को यूज़ करते हैं। कन्वेक्स में हमारा, कनकेव में फोकस हमारा नेगेटिव होता है, जबकि कनकेव में फोकस हमारा नेगेटिव होता है, जबकि कन्वेक्स में फोकस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम कंडीशन हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी है। सेम कंडीशन में हमारा कंडीशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी है। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सी और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी पोल के लेफ्ट मेजर का डिस्टेंस है, जबकि सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये पोल के राइट मेजर का डिस्टेंस है। तो जिस तरह से फोकस यहाँ पे नेगेटिव था, बिल्कुल सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तुम आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, पोल के लेफ्ट मेजर का डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, तो पोल का राइट मेजर किया गया डिस्टेंस है। अब बस दो चीज़ बचा है हमारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 6 केस में, ये और ये, इन 6 के 6 केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखे हैं। यहाँ पे भी बाकी के 2 केस में भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर, दोनों में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। आप लोग देख सकते हैं जब रियल इमेज बन रहा है इसमें, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन जब वर्चुअल इमेज बन रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब इमेज बनेगा, रियल इमेज जब बनेगा, तो हम लोग कनकेव मिरर में इमेज के हाइट को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 केस में हमारा क्या ऐसा इमेज बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। तो यहाँ पे ओब्वियसली यहाँ पे भी 5 केस में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा हमारा कितने केस में, हाइट ऑफ द इमेज 5 केस में, और पॉजिटिव कितने केस में होगा, 1 केस में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो पोलर फोकस के बीच में। लेकिन इसमें ऐसी कोई दुविधा नहीं है, यहाँ पे भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना था जब फोकस पे बना था, और यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना था। तो इन दोनों केस में हम लोग इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज को पॉजिटिव लेते हैं। इसमें हमारा कोई चांस ही नहीं रहता कौन सा इमेज बनने का, रियल इमेज बनने का। इसलिए ये वाला कॉलम हम लोग क्या लिख देंगे, नो रियल इमेज। अब साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग इसमें नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट कर ही लेंगे। मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन हमारा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव लेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में पॉजिटिव होगा। अब समस्या इसमें होगा कि जब ये पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव का रेशियो हो जाएगा, तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो 2 केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा, और मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है।
तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो एच डस्ट का नेगेटिव होना। और एच डस्ट कब नेगेटिव होगा, जब रियल इमेज बनेगा। इसलिए याद रखना है कि जब भी रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो वैसे में हम लोग मैग्निफिकेशन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वैसे में हम लोग मैग्निफिकेशन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन। पूरा न्यूमेरिकल का की है ये वीडियो, इसलिए इसको ध्यान से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अपने दिमाग में इस टेबल को सेट करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग आंख बंद करें तो आप लोगों को ये टेबल दिखे और तभी आप लोग बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।